स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और अभी हम सुरकंडा देवी माता के मंदिर से वापस अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इधर देख रहे होंगे आपकी कितना फॉग हो रखा है, यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है। और हमने माता रानी के मंदिर में 2 बजे तक तो अच्छे से दर्शन किए, उसके बाद वहाँ पे भी काफ़ी फॉग हो गया था। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और ये मेन रोड के ही पास में है। यहाँ पे जो हमारा होटल है पास में ही है, तो हमने यहाँ से साइड से हम आगे जाने की बजाय साइड में निकल गए हैं यहाँ पे। और इधर में ही ये सामने में दिख रहा होगा आपको, ये हमारा होटल है। और यहाँ साइड में गाड़ी पार्क कर देते हैं हम, और उसके बाद मैं आपको होटल दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा होटल ये, और इसका नाम है होटल धनौल्टी हाइट्स। फ्रेंड्स, ये हमारा रूम है, ये यहाँ से एंट्रेंस है यहाँ पे, और ये है वेटिंग एरिया। और वेटिंग एरिया में दिया गया है ये यहाँ पे टीवी दी है, ये टीवी है। उसके बाद इधर है सोफा, ये सोफा है, ये सेंटर टेबल है, और एक साइड में चेयर दे रखी है। उसके बाद इधर है, तो ये यहाँ दे रखा है विंडो, तो यहाँ से विंडो से इस तरह का ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये व्यू दिख रहा है। और आज तो काफी फॉग हो रखा है, इसलिए सही से दिखाई नहीं दे रहा। ये सारे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे। और उसके बाद इधर है नेक्स्ट है, यहाँ पे है बालकनी, तो हम बालकनी में जाएंगे। और बालकनी में भी एक टेबल रखा हुआ है यहाँ पे, और एक चेयर बैठने के लिए। और उसके बाद ये यहाँ से ये व्यू हो गया, तो काफी सुंदर व्यू आ रहा है ये। और अगर फॉग नहीं होता तो बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है यहाँ पे ये वाली। और उसके बाद इधर से हम होते हैं, हमारा बेडरूम है ये। और बेडरूम में यहाँ पे दे रखा है डबल बेड। ये डबल बेड के साथ में यहाँ पे ये ब्लैंकेट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है ना, इसलिए ब्लैंकेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये चेयर दे रखे हैं, साथ में टेबल भी दिया हुआ है। और उसके बाद इधर भी बालकनी है, ये बालकनी है इधर में, और यहाँ से भी ये व्यू दिखता है। उसके बाद इधर है, यहाँ से ये विंडो है यहाँ पे, तो विंडो से कुछ ऐसे इस तरह से व्यू दिखता है इधर का। तो सारी साइड से आपको अलग अलग व्यू दिखेगा, बालकनी से, विंडो से, सबसे अलग व्यू आ रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इधर को, ये हो गया कवर, यहाँ पे दे रखा है ये बेड साइड टेबल दे रखा है ये। और यहाँ पे ये वाटर कैंपल दे रखा है। उसके बाद ये हो गया कवर, यहाँ पे दे रखी है रजाई एक्स्ट्रा दे रखी है, ज़्यादा ठंड होगी तो ये। और ये कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए हो गया। उसके बाद नीचे है ये कबर्ड है, आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सामान कपड़े आ सकते हैं। और उसके बाद ये है वॉशरूम, और वॉशरूम भी काफी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। गीजर, और ये शावर भी है, साथ में गीजर भी दिया हुआ है इधर में। और सिंक, इधर में सिंक भी काफी नीट एंड क्लीन है। हाँ, और उसके बाद ये ड्रेसिंग मिरर है यहाँ पे, ड्रेसिंग मिरर है। और इधर साइड में भी बेड साइड टेबल है, बेड साइड टेबल है, साथ में यहाँ पे केटल भी रखा है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है तो हम गर्म पानी, अगर कोई गर्म पानी पीना चाहे तो पी सकता है। ये हमारा रूम था, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और बहुत अच्छा भी है। तो इसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं ब्लॉग के लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे हमने बुक किया है और कैसे हम यहाँ आए हैं। तो आप ब्लॉग के लास्ट में आप बुकिंग का प्रोसीजर देखना। और हम इधर थोड़ी सी बालकनी में बैठ गए थे, तो बालकनी से ऐसा व्यू दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी फॉग हुआ है। तो अभी तो शाम के सिर्फ 4 बजे हैं, 4 बजे ही इतना फॉग हो चुका है। फ्रेंड्स, आज के दिन ही करवा चौथ भी है, और इधर हम करवा चौथ की तैयारी भी करने लग गए हैं अभी, और थोड़ी देर में ही चांद निकलता होगा।
और फ्रेंड्स चाँद निकल गया है, अभी रात के 8:30 बज गए हैं। तो 8 बजे से तो हम वेट कर ही रहे थे कि कब चाँद निकलेगा। तो हमें चाँद एक झलक दिख गया है, क्योंकि यहाँ बहुत फॉग है तो एकदम से दिख नहीं रहा, क्लियरली दिख नहीं रहा है चाँद, लेकिन हमने एक झलक देख दी थी। तो इधर हमने पूजा भी शुरू कर दी है। और आज के दिन ही हम माता सुरकंडा देवी के मंदिर दर्शन करके भी आए। तो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ का टूर बना रहे थे तो हमें पता चल गया था कि करवा चौथ इस इन बिटवीन ही आना है। तो हमने सोचा है कि अगर हम जाएंगे माता रानी के मंदिर तो हम करवा चौथ के दिन ही जाएंगे। तो इससे अच्छा दिन कोई और हो ही नहीं सकता है। तो हमने इस तरह से ही प्लान बनाया था और दिन में हम माता रानी के दर्शन करके आए और अभी हम होटल में करवा चौथ मना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, घर पे तो हमेशा ही मनाते हैं, हमने सोचा इस बार थोड़ा बाहर जाके देखते हैं, थोड़ा हम यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर व्यू है, इसके साथ में भी हम देखते हैं कि करवा चौथ मना करके देखते हैं। तो फिर हमें माता रानी के दर्शन भी हो गए थे और यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से करवा चौथ मना लिया है। और फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहेगी, आप पे भी और हम पे भी बनी रहेगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सनराइज़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि रात को हमारा जल्दी सोना हो गया था, हम थके हुए थे, माता रानी के मंदिर भी गए थे। और उसके बाद अभी सुबह सुबह सनराइज़ का वेट कर रहे हैं हम। तो हम बालकनी में अभी बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में ही सनराइज़ हो जाएगा। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, अभी इतना फॉग नहीं है, सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। और फ्रेंड्स, ये सामने में सनराइज़ भी हो गया। तो यहाँ पर से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है, सनराइज़ का व्यू यहाँ से ऐसे दिख रहा है। और ये सामने में सारे देवदार के पेड़ हैं, यहाँ पे जहाँ भी नज़र पहुँच रही है हमें सारे देवदार के ही पेड़ दिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। धीरे धीरे सूरज काफ़ी आगे आ गया है और फ्रेंड्स, अभी हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम इको पार्क देखने के लिए चले जाएंगे। तो ये धनौल्टी में यहाँ पे जो जो देखने लायक जगह होगी मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। तो आप वीडियो में आगे तक बने रहें और देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे घूमने की जगह है। और फ्रेंड्स, ये सामने ही ये इको पार्क है जहाँ ये आपको देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, ये इको पार्क है। और फ्रेंड्स, ये होटल का ना पुरानी वाली बिल्डिंग, ये आपको सामने दिख रही होगी, ये पुरानी वाली बिल्डिंग है। तो ये सारे गवर्नमेंट के ही यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ बालकनी में यहाँ पे बैठे ही रहना था। तो सारी चीज़ें तो यहीं से दिख जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़ें, हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप वीडियो में आगे तक बने रहें। और फ्रेंड्स, जो धनौल्टी है ना, ये बहुत हाइट में है। तो जो सुरकंडा देवी माता का मंदिर है वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर धनौल्टी है। तो हम वापस यहाँ से देहरादून होते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें फिर से जाते हुए रास्ते में माता रानी का मंदिर वाले रास्ते से ही हमें होके जाना है। और ये नीचे में सारे ये होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे। तो रहने की यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है आपको, अगर इस होटल में रहना तो इसमें, नहीं तो और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड के टूर पर निकले हुए हैं। उत्तराखंड के टूर में भी हम लोग धनौल्टी में हैं। तो धनौल्टी एक उत्तराखंड का ऐसा स्थान है जो कि इन्वायरमेंटल प्योरिटी प्लस बर्फ़ के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल में यहाँ पर वैसे तो अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ में बर्फबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है जिले। एक प्रकार से हम यहाँ ये समझ पाते हैं कि पॉल्यूशन जीरो है जिले।
अब हम जैसे जानते हैं कि भारत में भारतीय लोग ज़्यादातर चाय के शौकीन होते हैं, उनमें से भी हम गिने चुने लोग, हम भी एक हैं जो हम चाय के शौकीन हैं। तो चाय तो यूँ तो हम रोज़ रोज़ सुबह सुबह पीते हैं, सब जगह रहते हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में भी रहते हैं, सुबह सुबह चाय की चुस्की वहाँ पर लेते हैं। लेकिन आज हम धनोल्टी में इन हसीन वादियों के बीच में एक चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो इस मज़ा का इन वादियों के बीच में यदि हम ले रहे हैं तो उसका और ही चरम सीमा पर जा रहा है जो। तो इस प्रकार से चाय देखिए आप, है तो वो इसमें इंग्रेडिएंट उसी प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर सभी जगह भारतवर्ष में डाले जाते हैं, लेकिन इस चाय का मज़ा और ही हो जा रहा है जब हम इन हसीन वादियों के बीच में और सुबह सुबह इस सूर्योदय के समय पर हम इन चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। और उम्मीद ये करता हूँ कि आप भी कभी यहाँ आने का कोशिश कीजिए, जो कि हम एक प्राकृतिक प्रेमी बन करके और इस प्रकृति को सम्मान लगे, जो कि भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 9 बजे हैं और हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं ये नेचर व्यू के साथ। आपके सामने देख पा रहे होंगे इतना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। और ब्रेकफास्ट में हमने लिया है ये है स्टफ्ड पराठा, जिसमें कि पोटैटो और ऑनियन से बना हुआ स्टफ्ड पराठा है ये। और ये है पोहा, पोहा भी उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, इसमें ऊपर से धनिया पत्ते की गार्निशिंग की है, और साथ में पिकल दिया है, मिक्स वेज का पिकल है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने में। ब्रेकफास्ट तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं इको पार्क एक्सप्लोर करने के लिए, और जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ से हम मेन रोड में आए, और मेन रोड से है ये इधर इको पार्क का मेन गेट है यहाँ से, और यहाँ से हमें हाइट में जाना होगा, और ये सामने में इसका मेन गेट है, और यहाँ पे हमको टिकट लेना होगा, और इसके अंदर हम टिकट लेके जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे टिकट का एडल्ट का है 50 रुपीज़, और अभी हम टिकट लेंगे और इस मेन गेट से हम इन हो जाएंगे। तो फिर देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। फ्रेंड्स ये टिकट हैं इको पार्क के 50 रुपीज़ का है। अब हमारी एंट्री इको पार्क में हो चुकी है, तो हम इसका एंजॉयमेंट लेंगे और साथ साथ आपको इसका भी एंजॉयमेंट कराते रहेंगे। अब देखिए इसमें जो है ये तो नेचुरल ब्यूटी तो है, ये पूरा जो भारतवर्ष में पेड़ हैं हिल रीजन से पाए जाते हैं, उस प्रकार का पेड़ यहाँ पर पूरे दिखाई देते हैं। तो हम नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हम जो है यहाँ पर कुछ एडवेंचरस इवेंट्स भी बनाए गए हैं, जिसमें से आप देखिए एक ये इसका एंजॉयमेंट स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें और भी काफ़ी उस प्रकार के इवेंट्स हैं जिसमें एडल्ट भी भाग ले सकें, जैसे कि जिप लाइन्स वगैरह यहाँ पर इस एरिया में देखिए जिप लाइन ब्रह्मा ब्रिज बना हुआ है। ब्रह्मा ब्रिज के माध्यम से लोग एक एडवेंस इवेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों से इस प्रकार का रिक्वेस्ट है कि दो हम लोग जो है वैसे नेचुरल इन्वायरमेंट का एंजॉयमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा सबका धर्म है कि हम इस प्रकृति को बचाए में रखें। तो मेरा कहने का साथ ये है कि आप उसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखें और इसका जरूरत पड़ने पर इसका यूज जरूर करें। धन्यवाद। और फ्रेंड्स ये है इको पार्क, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी होंगी वो इको फ्रेंडली होंगी। और फ्रेंड्स ये है इधर का रास्ता, तो जो यहाँ पे रास्ता बना हुआ है ना, ये ट्रैक बना हुआ है, इसमें बीच बीच में जैसे ब्रेकर जैसे लगे हैं वो भी लकड़ी के लगे हुए हैं, और ये सामने में बहुत अच्छे से लिखा है आई लव धनोल्टी। और फ्रेंड्स यहाँ इतनी ग्रीनरी है ना, ज़्यादातर तो यहाँ देवदार के ही पेड़ दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये देवदार के पेड़ हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर आके हमको। यहाँ तो थोड़ी सी ठंड लग रही है, जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ पे धूप आ गई थी, अच्छे से धूप आई थी, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, और यहाँ आते ही एकदम से ठंड लगने लग गई है। और ये काफ़ी अच्छा और सुंदर इको पार्क है। अगर आप नेचर लवर हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारी
पेड़ पौधे दिख रहे हैं और रास्ता भी उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है। कहीं पे व्यू पॉइंट बनाए हैं और कहीं पे चिल्ड्रंस पार्क हैं। तो आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए, जाते जाते देखने के लिए मिल ही रहा है। और एकदम आसमान यहाँ से इतना क्लियर दिख रहा है ना। और फ्रेंड्स, ये व्यू पॉइंट है तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। तो अभी हम इसमें चढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिखाई देता है यहाँ से। और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें, हम सारी चीज़ें ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कि ये क्या है, इको फ्रेंडली हैं, ये कैसे करके इन लोगों ने बनाए हैं ये। और फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ना झूले का आनंद भी ले रहे हैं और यहाँ पे जगह जगह पे झूले बने हुए हैं। नेचर व्यू के साथ में झूला भी झूल रहे हैं। और यहाँ पे सारे आप देख रहे देवदार के पेड़ हैं। मोस्टली यहाँ पे देवदार के पेड़ ही लग रहे हैं। और जो ये देवदार के पेड़ होते हैं ना, ये एक्चुअली कहाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट में। जब बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है तो उन्हीं जगहों पे देवदार के पेड़ होते हैं। वैसे दोस्तों, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि आज हम इको पार्क में घूम रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं जो है। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था ना कि काफ़ी इसमें अलग अलग प्रकार के इवेंट्स हैं जो एडवेंचर्स में बता चुका हूँ। साथ साथ हमें जो है इसकी देखिए एक बर्फ़ भरी चोटियों का भी आनंद ले रहे हैं जो है। यहाँ पर आगे हमें एक बर्फ़ भरी चोटियाँ भी दिखाई पड़े, जो कि इसका अलग ही आनंद मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड का पर्यायवाची देवभूमि भी इसको कहते हैं जो। देवभूमि मीन्स यहाँ पर देवों का निवास है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इको पार्क में हम जहाँ घूम रहे हैं या इसका आनंद ले रहे हैं, ये काफ़ी हाइट में, समुद्र से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन पहाड़ों में चाहे कितने भी आप ऊपर चढ़ते रहेंगे जो है, तो देवभूमि है। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारे शंकर भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है, जो कि एक इस चीज़ का प्रतीक है कि चाहे पहाड़ कितने भी ऊपर हों, और पहाड़ों में पूरा देवों का ही स्थान होता है, उसमें से एक हमें दिखाई पड़ रहा है। जय हो, जय बोले शंकर की। और देवभूमि उत्तराखंड में भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप, शंकर भगवान जी की प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ की हर कण कण में ही भगवान जी हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है। फ्रेंड्स, यहाँ आइए और यहाँ का जो नेचर व्यू है इसका एंजॉय कीजिए। और साथ साथ में यहाँ पे साफ सफाई का तो ध्यान दीजिए ही आप लोग, पहले से ही इतना साफ है यहाँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सीटिंग के लिए बना रखे हैं उन्होंने, और जो ये बने हैं ना, ये लकड़ी के हैं। तो लकड़ी के बनाने के बाद उन्होंने, ये सारा लकड़ी का ही काम है इसमें, ये लकड़ी लगा रखी है, उसके ऊपर से ये लकड़ी सीटिंग के लिए बनाई है। उनको बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर का पेंट दे रखा। तो ये सारी चीज़ें इको फ्रेंडली लग रही है यहाँ पे। और सारा नेचर व्यू है ना आपका घर यहीं ऊपर? अच्छा, यहाँ तो ऊपर जाना आना जाना आपका होता रहता होगा? हाँ, चल जाती। ये बर्फ आंटी कब गिरा होगा उस सामने में? अभी हाँ, तो आज खाली गिरा। 2-4 दिन में? हाँ। 2-4 दिन पहले? हाँ। अच्छा, पहले नहीं रहा होगा ना? ना, वहाँ तो गिरते रहते 24 घंटे। वो पहाड़ी कौन सी होगी जो बर्फ गिर रहा है? हिमालय है वो। अच्छा, यहाँ पे भी पड़ती है? यहाँ बाद में पड़ी नवंबर दिसंबर अच्छा, अगले महीने से पड़ रही है ना? अगले महीने, और उस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहती है ना? जनवरी फरवरी में जाने पड़ती है। तो यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं ना, जा ही रहे हैं ना लोग? हाँ, अच्छा, तो आपका तो यही है ना घर इधर ही? बस यही है। बस मेन यहाँ वही है कि जंगली जानवरों का हो रहा है हाँ, ना? ज्यादा लोग उगा भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, तो कोई होगा ना तो लोग सारा बंजर पड़ कर
ये देखो ना खेत, अगर ये पहले की बात होती तो ये सारों में जंगरियाल हो गया, मंडुआ हो गया, नहीं ये सब रहता। लेकिन अब देख रही हूँ जहाँ भी हम गए ना, ये कनाताल में गए, वहाँ भी खेत ऐसे ही पड़े हुए। ये तो सरकारी है जमीन। अच्छा, ये सरकारी जमीन है। रेवन्यू विभाग वाला। उद्यान विभाग। हाँ, वन विभाग वालों की जमीन। उद्यान विभाग। अच्छा, उद्यान विभाग। हाँ, कुछ लोगों ने तो दाल उल खूब उगाई, जैसे सैमफली है, लोबिया हो गया। हाँ तो और राजमा हो गरम गया। जगह होता है। अच्छा, वो थोड़ी गर्म जगह। यहाँ पे तो आलू तो होता है ना? 6 में हो जाती ना। अच्छा, बड़े वाले हो जाते हैं। हाँ, राजमा। राजमा 2 सप्ताह की हो जाती है। बाकी खरीदार यहाँ स्वेटर हमेशा ही पहननी पड़ती है अप्रैल मई में? आदत बढ़ रखी है बस। अच्छा, बरसात भी होती, ज्यादा बरसात होती तो स्वेटर पहन लो। पहन ले, दिन में कभी खोल दी थोड़ा शाम के टाइम पहननी पड़ती है। शाम के टाइम पे तो हमेशा ही पहननी पड़ती है। आदत थी, कभी धूप लगे दिन में तो खोलती है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो वैसे तो दिल्ली से आए हैं। अच्छा, हम। अच्छा। हाँ, पर रहते रामनगर में हैं। अच्छा, नैनीताल में, अच्छा। कुमाऊं साइड में रहते हैं। गढ़वाली। गढ़वाली ना। हाँ, गढ़वाली, पौड़ी गढ़वाला। मैं नौनिहाल गुरुद्वारा रहूँ। हाँ। नौकरी। अच्छा, जब वो हरिद्वार में करते हैं। तो बच्चे भी भाई हैं। हाँ, आप दोनों रहते हैं मतलब आपके? यहाँ मेरा निकल जाए वापस यार तुझे बोए कब होंगे ये आलू? वो है एलिफेंट मतलब। चलो ये सब उद्यान विभाग बिल्डिंग होगी ना? हाँ हाँ, ये हेलीपैड यही है सामने में। ये सब आलू के ही है। हाँ ठीक है आंटी, फिर चलते हैं हम। हाँ जी हाँ जी, बस यहीं तक ये देख लिया, हेलीपैड भी देखिए। फ्रेंड्स, हम इको पार्क तक तो आ गए थे, लेकिन इन बिटवीन हमें एक आंटी मिल गई थी जो लोकल की थी। तो आंटी ने बोला चलो हमारा गांव भी देख के आओ, और वहाँ पे हेलीपैड भी है। तो आंटी ने बोला थोड़ा ऊपर और चलते, तो हम उनके साथ साथ में आ गए। तो ये सामने में देख रहे होंगे ग्राउंड है, ये हेलीपैड है। और उसके बाद जो इधर ये बिल्डिंग्स बनी है, ये उद्योग विभाग वालों की है बोला। और उसके बाद जो यहाँ पे ये हैं, ये बने खेत बने हैं यहाँ पे, इन खेतों में आलू उगाया गया है। और आलू उगाने के बाद जो सामने में मशीन है, उससे आलू निकालते हैं। तो बोलने की जो ये आलू का बीज है ना, ये इस बीज को यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इनमें टाइम लगता है। बोल रहे हैं इनको मार्च में बो दिया था इन्होंने आलू को, और अभी इन आलू को निकाल रहे हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा सा बीज हो जाएगा, फिर फार्मर्स के लिए दिया जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें, ये इधर आलू की ही खेती है ये सारे। हम काफ़ी ऊपर में आए हैं अभी ना, तो यहाँ से तो एकदम ऐसा दिख रहा, आसमान आप देख रहे होंगे, पास में दिख रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ इतनी हाइट में आए हैं ना, तो यहाँ से आंटी जी बोल रही थी कि जो टीरी गढ़वाल है ना, उसकी 2 पट्टियाँ हैं, एक जौनसार है और एक सकलानी पट्टी है। तो ये जो एरिया है ये जौनसार में आता है, और यहीं से ही फिर बॉर्डर पड़ जाएगा सकलानी पट्टी का। तो ये काफ़ी हाइट में आए हैं हम, लेकिन यहाँ पे एकदम से जो है प्लेन एरिया है, इसीलिए सामने में हेलीपैड भी बना है। और यहाँ पे कुछ लोकल की आंटियाँ हैं जो कि खेत में काम कर रही हैं। तो यहाँ पे अभी झुंगरियाल हो रखा है, तो उसको वो काट रहे हैं अभी, और उसकी जो बालियाँ होती हैं वो बालियाँ निकाल रहे हैं। तो इन खेतों में 1-2 आंटियाँ काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रहना था। लेकिन फ्रेंड्स, हमें अपने होटल में
वापस आना था कुछ टाइम के बाद, और फिर हमारा आज ही के दिन में हमारा 12 बजे चेकआउट हो जाएगा। और अभी हम वापसी में हो गए हैं, वहाँ से हम डाउन में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बुग्याल था, एक काफ़ी प्लेन एरिया और छोटे छोटे बुग्याल बने हैं यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ गए थे इस जगह से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ से, जो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत हैं सामने में, ये दिख रहे थे, और आसमान एकदम से साफ दिख रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी हम वापसी में हैं, और जब हम वापसी में आ रहे हैं ना, तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, तो जो कि हमें हमारा बचपन रिकॉल भी कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को बताते हुए आ रहे हैं कि जब बचपन में हमें ऐसे प्लांट दिखते थे, तो कुछ प्लांट ऐसे होते थे ना, जिन पे हम ऐसे अपने हाथ में रखेंगे तो उनमें टैटू बनते थे। तो इनको हम बताते हुए और दिखाते हुए आ रहे हैं, और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम। तो इनको काफ़ी चीज़ें हम अपने पहाड़ों की बता रहे हैं, जिसपे कि ये इतना जल्दी तो विश्वास कर नहीं रहे हैं ये लोग। लेकिन हम बोलते थे कि हाँ, हम लोग ऐसा करते थे, या ये हम लोगों का मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती ना, जैसे हम पहाड़ में पत्थरों में ऐसे करके काई लगी होती, तो उससे हम मेहंदी बनाते थे फ्रेंड। तो यहाँ पे वो पत्थरों में ऐसे काई लगी हुई है, तो मैं बोल रही थी इनको कि हम हमारी मेहंदी पहले ऐसे होती थी। और ये आ गया है अभी चिल्ड्रन पार्क, और यहाँ पे अगर छोटे बच्चे साथ में आए रहते हैं तो वो भी काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे उनके लिए भी सारे जो भी झूले हैं यहाँ पे सभी बने हुए हैं, काफ़ी एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। झूले भी काफ़ी लगे हैं यहाँ पे, और अलग अलग टाइप के झूले हैं। तो ये जिसमें मैं बैठ रखी हूँ, ये भी एक तरह का झूला ही है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या क्या है। और ये सारे बच्चों के लिए है, यहाँ पे ये स्लाइड है यहाँ पे। और ये जो चीज़ें बनी हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इको फ्रेंडली हैं, जैसे ये लकड़ियों से, और जो भी यहाँ फॉरेस्ट में या पार्क में मिलते हैं उन्हीं चीज़ों से लगभग ये चीज़ें बना रखे हैं इन्होंने। तो ये झूले बने हैं, जो झूले की जो उन्होंने लगा रखा है, जो स्टेम है उनके, जो खंबे जैसे लगे हैं, ये लकड़ी के हैं यहाँ पे, ना कि आयरन के हैं। और इधर में पूरा ये बुग्याल टाइप का दिख रहा है, मतलब अच्छा सा ग्राउंड जैसे बना हुआ है ये, उसमें छोटी छोटी ग्रास हो रखी है। और ये डस्टबिन भी इन्होंने लकड़ी से बना रखा, जैसे लकड़ी का है, ऊपर से उसको जगह बना दी है, उसमें होल कर दिया है, और उसमें हम डस्ट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये बोर्ड पे लिखा है कि जो इको पार्क धनौल्टी है ना, इसका जो उद्घाटन है श्री माननीय बंशीधर भगत जी ने किया था। और ये यहाँ पे कुछ एडवेंचर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, अभी हम चेकआउट करके धनौल्टी से निकल रहे हैं, और अभी 12 बज गए हैं, तो 12 बजे हमारा चेकआउट था। और अभी हम जाते जाते रास्ते में हमें बहुत सारी शॉप मिलेंगी, यहाँ जो उत्तराखंड की दालें होती हैं, ककड़ी होती हैं, यहाँ की सब्जियाँ होती हैं, तो ये सारी शॉप मिलेंगे हमें, जो कि रोड के किनारे पे ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब लेते हुए हम जाएंगे यहाँ से। और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती है उत्तराखंड की, तो वो सब लेते हुए हम यहाँ से जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे तक बने रहो, आगे और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं आप
तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे रोड है ना धनौल्टी आने की, तो डबल लेन की रोड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अभी हम चंबा के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। तो ये सामने में जो आप देख पा रहे होंगे ये चंबा ही दिख रहा है। तो चंबा अभी काफ़ी डाउन में है, हम लोग काफ़ी हाइट में थे ऊपर। तो ये सब जिग जैग वाली रोड होते वो सामने में फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये चंबा ही है। तो हमने इधर ही जाना है। अभी यहाँ से बीच से रोड निकल रही है, उस रोड होते हुए हमने निकलना है। तो ये पूरा चंबा मार्केट है यहाँ सामने में। दूर से काफ़ी सुंदर लगता है ये, पास में भी अच्छा है बट दूर से तो और अच्छा लग रहा है। और बस जस्ट थोड़ी सी टाइम बाद हम पहुँच जाएंगे चंबा। तो फ्रेंड्स हम अभी चंबा पहुँच गए हैं। पहाड़ी ककड़ी खाओ। कद्दू ले आई मेरी मम्मी, फिर कद्दू ले आई मेरी मम्मी। प्लेन्स भी भाई कद्दू खाती है और बाहर भी खा रहे हैं पहाड़ी ककड़ी, और इसमें लगाया है हमने पहाड़ी वाला नमक। ये है, और अभी हम इसका एंजॉय कर रहे हैं। ये पहाड़ी ककड़ी है, ये देखिए। बहुत अच्छी हो रही एकदम है, पहाड़ी वाला स्वाद आ रहा है इसमें जो पहाड़ी ककड़ी पे है, और है भी पहाड़ी ककड़ी है। और इन पहाड़ों के बीच में देखो आप, ये बहुत अच्छी हो रही है। पहाड़ी नमक लगाया आपने? ये पहाड़ी नमक, हाँ पहाड़ी नमक। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ, ककड़ी ये सब ले लिए हैं और हम अब आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ की जो रोड है ना वो बहुत अच्छी रोड है। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और फ्रेंड्स हमारा हो गया है लंच का टाइम। तो हमने यहाँ पर रुक करके पहाड़ी दाल भात खाया है। तो हमने स्पेशली उनको बोला था कि हमें पहाड़ी दाल भात ही देना है, और फ्रेंड्स उन्होंने साथ में रायता भी दिया है जो कि पहाड़ी ककड़ी से बना हुआ है और काफ़ी स्वादिष्ट हो रहा है। और जहाँ पे फ्रेंड्स हमने लंच किया है वहाँ से ठीक सामने का व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये 3-4 घर यहाँ पे बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये रोड जो है ना सामने, इसी रोड से हम आए थे अभी। और यहाँ नीचे में एक नदी होगी जो कि बरसात में उसमें बाढ़ आया होगा। तो अभी तो काफ़ी कम पानी है उसमें, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी आया होगा क्योंकि बहुत सारा एरिया उसमें लग रहा है कि कभी बहुत सारा पानी आया होगा इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ नज़ारे इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये इनकी बालकनी थी, यहाँ पे होटल की बालकनी थी। यहाँ से ये बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और अभी अच्छी खासी धूप है, दिन के 2 बजे हुए हैं। तो अभी इतना ठंड नहीं लग रहा है यहाँ पे हैं। तो हम अभी पहाड़ में ही हैं लेकिन इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे अभी। तो दिन में अच्छी खासी धूप हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ जूस हैं, जैसे माल्टे का जूस है, बुरांस का जूस है। तो ये सब यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं। और कुछ दालें हैं यहाँ पे जो पहाड़ में उगाते हैं ये लोग, मसाले हैं, ये सब यहाँ पे दे रहे हैं। और साथ में उन्होंने उनके प्राइस भी लिखे हुए हैं। और फ्रेंड्स यहीं सामने में एक छोटा सा वाटरफॉल था जिसके बगल में ही कि एक नल भी बना हुआ था, यहाँ की धारा बना हुआ। तो हमने यहाँ पे जाके अच्छा खासा मुंह भी धोया और उस पानी को पिया भी। तो हम पहाड़ों में इतना घूमे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टिहरी गढ़वाल में, धनौल्टी में, लेकिन हमने कहीं भी पानी ख़रीदा नहीं है, यहीं कहीं शुद्ध जल पिया है हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पानी होता है ना बांध की जड़ों से आता है और अपने आप ही वो मिनरल वाटर की तरह होता है। तो हमने इतने टाइम तक 2-3 दिन तक हमने इधर का ही पानी पिया है, ख़रीद के नहीं पिया पानी। तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और पानी हमें बहुत अच्छा भी लगा। और उसका जो टेस्ट था ना वो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो और ठंडा तो था ही। फ्रेंड्स ये था मेरा धनौल्टी वाला ब्लॉग। और हम धनौल्टी से बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं जो कि अपनी वहाँ की पहाड़ी दालें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं और जूस होते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आप चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। इसकी बुकिंग हमने गढ़वाल मंडल विकास निगम की साइट पे जा कर के ऑनलाइन बुकिंग की थी।